नमस्कार जोहार। वक्त हो चला है सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरों का। एक बड़ी खबर, विरोध में सड़क पर उतरे युवा, हेमंत सरकार पर विभाजनकारी राजनीति का जड़ा आरोप। झारखंड सरकार नियोजन नीति के नाम पर राज्य के युवा वर्ग को बांट रही है। इस नियोजन नीति को तत्काल रद्द किया जाए, यह मांग झारखंड यूथ एसोसिएशन की है। एसोसिएशन के राकेश ओझा का कहना है कि पूर्व की रघुवर सरकार ने झारखंड के बेरोजगारों को 11 जिला और 13 जिलों में विभक्त कर बांटने का प्रयास किया। वर्तमान सरकार इससे मैट्रिक का सर्टिफिकेट के नाम पर बांटने का प्रयास कर रही है। सरकार सिर्फ नीतियां बना रही है, नियोजन एक भी नहीं हो रहा है। युवकों ने रणधीर वर्मा चौक पर प्रदर्शन कर नियोजन नीति को रद्द करने की मांग की। इधर रांची में भी यूथ एसोसिएशन ने किया प्रदर्शन, कहा नहीं मानी मांग तो 10 को उग्र आंदोलन। झारखंड यूथ एसोसिएशन ने रविवार को झारखंड अगस्त क्रांति किया। नियुक्ति के इंतजार में बैठे शिक्षित बेरोजगारों ने प्रदर्शन किया। मोरहाबादी के बापू वाटिका के सामने उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने विभिन्न पदों पर लंबित नियुक्ति का विरोध किया। विरोध में उन्होंने बापू वाटिका से लेकर शहीद निर्मल महतो चौक तक विरोध मार्च निकाला। हालांकि पहले अल्बर्ट एक्का चौक तक जाने का कार्यक्रम था, लेकिन प्रशासन की इजाजत नहीं मिलने पर ऐन वक्त पर धरना स्थल में बदलाव हो गया। एसोसिएशन की ओर से अगस्त क्रांति का आयोजन राज्य भर में किया गया। इसमें शामिल हुए युवाओं का कहना है कि उनकी सरकार से एकमात्र मांग है बेरोजगारी खत्म हो। हजारों युवा बेरोजगार बैठे हैं, उन्हें सरकार रोजगार का साधन दे, न कि आश्वासन। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का हेमंत सरकार पर हमला, कहा नई नीति से झारखंड की जनता का कोई फायदा नहीं। राज्य सरकार द्वारा लाई गई नई नियुक्ति नियमावली को भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने फर्जी और झारखंडी युवक युवतियों को ठगने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि जेएमएम और कांग्रेस सरकार में पहले तो ट्रांसफर पोस्टिंग ही उद्योग बना था, अब नियुक्तियों को भी इसी श्रेणी में लाया जा रहा है। 2016 में भाजपा सरकार के समय बने स्थानीय नीति में प्रावधान था कि जिस छात्र छात्राओं ने पहली से 10वीं तक की शिक्षा झारखंड से की है या जिनका जन्म झारखंड में हुआ हो, वे स्थानीय माने जाएंगे। उसे हाईकोर्ट ने भी सही माना था, लेकिन हेमंत सरकार ने इस प्रावधान की जगह मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को आधार बना दिया। यानी देश के किसी भी राज्य का कोई भी बच्चा अगर झारखंड से मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा देता है तो वह झारखंडी कहलाएगा। ऐसा कर हेमंत सरकार ने उन लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किया है जिनका राज्य में जन्म ही नहीं हुआ। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को शहीद निर्मल महतो के शहादत दिवस पर उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के बीच आज पूरा राज्य कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत शहीद निर्मल महतो के शहादत दिवस को मना रहा है। झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई थी। उनकी नेतृत्व क्षमता अद्भुत थी। युवाओं के वे मार्गदर्शक थे। वे अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सदैव झारखंड वासियों के दिलों में बसे रहेंगे। इधर पारा शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री एवं विभागीय अधिकारी के प्रति जताया आभार। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा कोडरमा ने सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के प्रति धन्यवाद एवं आभार जताया है। प्रदेश कमेटी सदस्य वीरेंद्र राय ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि देर ही सही पर आज बिहार की तर्ज पर झारखंड के 65,000 पारा शिक्षकों के लिए सेवा अस्थायीकरण एवं वेतनमान देने के लिए सहमति बनी है। इसे 18 अगस्त को लागू किया जाएगा। इसके लिए राज्य कमेटी कार्यकारी सदस्य वीरेंद्र कुमार राय और कोडरमा जिले के सभी पारा शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री के साथ साथ वार्ताकार सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया। अगली खबर, कुछ नंबरों से फेल विद्यार्थियों को ग्रेस मार्क्स देकर पास करे सरकार, रघुवर दास। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने झारखंड सरकार से 12वीं में गलत तरीके से अनुत्तीर्ण हुए छात्रों को ग्रेस अंक देकर पास करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि 5% अंक ग्रेस के रूप में देने का प्रावधान है। कुछ नंबरों से जो विद्यार्थी फेल हुए हैं, ग्रेस मार्क्स देकर उन्हें पास किया जाए। इसके साथ ही जिनकी प्रैक्टिकल परीक्षा नहीं हो पाई है, उसका भी अवसर छात्रों को दिया जाए। इससे उनका भविष्य सुरक्षित हो पाएगा। पूर्व सीएम ने यह भी कहा कि नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मेधावी छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार कर सरकार उनका हौसला तोड़ रही है। हेमंत सरकार खुद को युवाओं की सरकार कहती है, लेकिन शुरू दिन से ही युवाओं के विरोध में कार्य कर रही है। अगली खबर, जैक की विसंगतियों की सजा भुगत रहे छात्र, दोषी अधिकारियों को बचा रही सरकार, दीपक प्रकाश। प्रदेश भाजपा ने जैक की तरफ से जारी इंटर रिजल्ट और इसमें फेल छात्रों के लिए सरकार को दोषी ठहराया है।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने रविवार को कहा कि छात्र हित में सीएम को चुप्पी तोड़नी चाहिए। इंटर में हजारों छात्र फेल हुए हैं, न्याय मांगने पर उन पर लाठियां बरसाई गई हैं। लाठी बरसाने वाले बर्बर अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले पर सत्ताधारी पार्टियों की चुप्पी अन्याय का मौन समर्थन है। दीपक प्रकाश के मुताबिक झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा इंटर के छात्रों के लिए जारी रिजल्ट विसंगतियों से भरा है। इसके कारण फेल छात्र छात्राओं में भारी असंतोष है। हजारों छात्र आज सड़क पर आंदोलनरत हैं। जब राज्य भर के स्टूडेंट्स अपनी बातों को रखने के लिए जैक कार्यालय या जिला कार्यालय में जा रहे हैं तो इनकी कोई सुनने वाले नहीं है। उल्टे पुलिस प्रशासन अधिकारी छात्रों पर बेरहमी से लाठियां बरसा रहे हैं। विद्यार्थियों के पठन पाठन और सर्वाधिक मूल्यांकन के लिए विभाग ने उठाए कदम, ए निर्देश जारी। कक्षा 9 से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए पठन पाठन और सर्वाधिक मूल्यांकन के लिए विभाग ने कदम उठाए हैं। इस संबंध में झारखंड शिक्षा परियोजना के परिषद के राज्य परियोजना निदेशक डॉक्टर शैलेश कुमार चौरसिया ने सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को पत्र लिखा है। पत्र के निर्देश के अनुसार कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों का विषयवार बेसलाइन किया जाए ताकि उनके लर्निंग लॉस को शिक्षक देखते हुए अपने अध्यापन में आवश्यक बदलाव सुनिश्चित कर सके। सभी शिक्षक उक्त कार्य के लिए अपने अपने विषयों के लिए जिम्मेदार होंगे। बेसलाइन सर्वेक्षण से संबंधित आंकड़ों को विद्यालय में सुरक्षित रखी जाए। वहीं बेसलाइन के परिणाम के आधार पर प्रत्येक कार्य दिवस में विद्यार्थियों को प्रारंभिक 2 घंटे में उनके लर्निंग लॉस को कम करने के लिए निचली कक्षा के विषयों का अध्यापन सुनिश्चित करें। अगली खबर, देवघर में मुखिया ने अपने खास लोगों के घरों में लगाया चापाकल, होगी जांच। प्रखंड के फुलचुआ पंचायत में 14वें वित्त आयोग से संचालित योजनाओं में नियम की अनदेखी कर भारी गड़बड़ी करने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने बीडीओ पल्लवी सिन्हा को आवेदन देकर तत्कालीन मुखिया द्वारा कराए गए कार्यों की जांच कराने की मांग की है। इसमें नियमों की अनदेखी करते हुए अधिकतर चापाकल अपने खास लोगों के घरों के अंदर लगाने का आरोप लगाया गया है। इधर रघुवर दास से रिम्स के संविदा कर्मियों ने की मुलाकात, कहा हेमंत सरकार है निर्दयी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास से रिम्स के संविदा में कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों ने मुलाकात की। भाजपा कार्यालय में मुलाकात के दौरान उन्होंने दास को ज्ञापन सौंपा। उनसे वार्ता के बाद रघुवर दास ने कहा कि झारखंड की असंवेदनशील सरकार का एक और कारनामा सामने है। कोरोना महामारी के दौरान काम करवाकर लगभग 800 स्वास्थ्य कर्मियों को निकाल दिया गया और उन्हें भुगतान भी नहीं किया गया। यह बहुत ही दुखद स्थिति है। यह दिखाता है कि हेमंत सरकार निर्दयी है। रघुवर दास ने कहा कि दूसरी लहर जिस समय पीक पर थी उस समय इन स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की सेवा की और कई लोगों की जान बचाई। आगे कहा कि इन्हें पुरस्कृत करने की बजाय हेमंत सरकार इन्हें काम से निकाल रही है। अगली खबर, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर सौंपा ज्ञापन। भारतीय जनतंत्र मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से मुलाकात की। मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री को मांग पत्र सौंपा। मौके पर धर्मेंद्र तिवारी ने कहा कि राज्य सरकार को हर वर्ग विशेष पर ध्यान देना होगा। सरकार को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में स्थानीय भाषा के अलावा भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका को भी शामिल करना चाहिए। झारखंड भाषाई दृष्टिकोण से विविध भाषा वाला प्रदेश है। राज्य की सामाजिक और सांस्कृतिक बहुलता की अभिव्यक्ति विभिन्न भाषाओं द्वारा होती है। इधर ओबीसी आरक्षण नहीं किया गया तो बाध्य होकर जनता करेगी आंदोलन, सुनील। खबर इचाक से है, जहां प्रखंड के पंचायत बड़का कला में मुखिया पद 2010 और 2015 में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया था, जबकि इसी पंचायत में ओबीसी की संख्या लगभग 85% है और आगामी पंचायत चुनाव में मुखिया पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया जाना जनहित के लिए उचित नहीं है। उक्त बातें पंचायत बड़का कला उप मुखिया सह भाजपा मंडल मंत्री इचाक सुनील कुमार तलवार ने कहा। अगली खबर चतरा के गिद्धौर से है, जहां पुलिस का राइफल लेकर अफीम तस्कर फरार हो गए। खबर के अनुसार गिद्धौर थाना क्षेत्र के बिरहोर कॉलोनी के समीप स्थित क्रशर के पास अफीम खरीद फरोख्त करते युवकों की गिरफ्तारी को लेकर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो तस्कर एक जवान का राइफल लेकर फरार हो गए और स्विफ्ट डिजायर कार पर सवार होकर भाग निकले। घटना की सूचना जब गिद्धौर के लोगों को हुई तो चौक पर लोगों ने रोकने का प्रयास किया, परंतु तस्कर ग्रामीणों को चकमा देकर फरार हो गए। इसकी सूचना
बरियातू के लोगों को फोन पर दी गई तो लोगों ने सड़क पर ट्रैक्टर लगाकर मार्ग अवरुद्ध कर दिया, जहां ट्रैक्टर को धक्का मारते हुए फरार हो गया। परंतु ट्रैक्टर से धक्का लगने के कारण स्विफ्ट गांगपुर के पास खराब हो गई और बंद हो गई। इधर उसका पीछा करते आ रहे थाना प्रभारी संजय कुमार ने उसे गांगपुर में धर दबोचा, फिर उसे गिरफ्तार कर थाना लाया गया।